हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो दिवाली त्योहार पर है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसकी कहानी और इतिहास क्या है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें। प्राचीन काल से ही दीपावली का त्योहार मनाते आ रहा है, किंतु वक्त के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीकों में भी बदलाव आया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आइए यहाँ जानते हैं दीपावली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कब से हुई थी इस पर्व को मनाने की शुरुआत और क्या है इसका इतिहास। नवीनतम शोधानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे, मतलब रामायण काल के भी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और 3500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताख बनाए गए थे। मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृदेवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी जो दीपावली का पर्व मनाती थी। नवीनतम शोधानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे, मतलब रामायण काल के भी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और 3500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताख बनाए गए थे। मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृदेवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी जो दीपावली का पर्व मनाती थी। कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर के साथ बाद में गणेश जी की पूजा का प्रचलन भौव संप्रदाय के लोगों ने किया। अर्धसिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। कहते हैं कि इस दिन एक ओर जहां समुद्र मंथन पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन काली और लक्ष्मी दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। माना जाता है कि वे सीधे अयोध्या न जाते हुए पहले नंदीग्राम गए थे और वहां कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया था। इस दौरान उनके लिए खास तौर पर नगर को दीपों से सजाया। राक्षसों का वध करने के लिए मां देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है।